हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। इस सेशन में हम बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो कि एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है ऑफ द सीआईआईबी एग्जाम, इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम द चैप्टर नंबर 3 ऑफ मॉड्यूल ए व्हिच इज करस्पॉन्डेंट बैंकिंग एंड एनआरआई अकाउंट्स। तो दिस सेशन इज पार्ट ऑफ आवर फाउंडेशन सीरीज, जहां पर हम कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं एंड देन उससे रिलेटेड एमसीक्यूज जिस भी तरीके से एग्जाम में आते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, सो दैट यू हैव एन आइडिया कि कौन से टॉपिक्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन किस तरह के एमसीक्यूज क्वेश्चंस इससे पूछे जा सकते हैं। Before moving ahead, I would just like to remind you that if you're preparing for the CAIB जुलाई वाला जो साइकिल है उसके लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो we have come up with the live crash course for the CIP exam which is presently running, and you can avail that by clicking on the link given in the description. इस live crash course में आपको मिल रहा है completely live classes of all of the 4 compulsory components of CAIP, along with that chapter wise जो questions MCQ से वो आपको मिल रहे हैं, full and mock test आपको provide किए जा रहे हैं ताकि आप एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सके, राइट। तो all of these things are provided and I hope this will be helping you really well for the preparation of the exam, right? So let us see कि हमने पिछले सेशन में डिस्कशन किया था with respect to this topic that is correspondent banking। इसमें हमने देखा था कि किस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेमेंट गेटवेज है। इसमें कुछ के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था, लाइक स्विफ्ट। स्विफ्ट इज द सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म ऑब्वियसली पूछा गया है ऑलरेडी इन द एग्जाम। इसके साथ हमने देखा था चिप्स, CHIPS व्हिच इज क्लियरिंग हाउस इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम व्हिच इज द पेमेंट सिस्टम ऑफ यूएसए। अब आगे हम डिस्कस कर रहे हैं, लेट अस टॉक अबाउट द फेड वायर, ठीक है। फेडवायर काफी पहले आया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, यूएसए में। यू विल बी सीइंग कि फेडरल रिजर्व बैंक व्हिच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ यूएसए, तो वहां पर इसको 1918 में ही शुरुआत इसकी कर दी गई थी। एंड यहाँ ये जो है ग्रॉस सेटलमेंट बेसिस पर सारे पेमेंट्स वगैरह करता है, ठीक है। ग्रॉस सेटलमेंट्स मींस व्हेनेवर यू मेक द पेमेंट वो इमीडिएटली प्रोसेस होता है एंड देन दैट पेमेंट रीचेस द पर्सन इमीडिएटली विदाउट गेटिंग कैंसल्ड आउट विद एनी अदर पेमेंट। लाइक दो लोग है ए एंड बी, इनके बीच अगर पेमेंट होना है तो ये 100 ए टू बी जाएगा एंड 50 बी टू ए जाएगा, तो इसका नेट क्या होगा? अगर हम 50 ए टू बी भेज दे दैट वुड बी इनफ, ठीक है। तो ऐसा नहीं करके वी आर डूइंग ग्रॉस सेटलमेंट जहां पर 100 भी जाएगा 50 भी जाएगा, ठीक है। और फेडवायर से कनेक्ट होने के लिए सारे बैंक्स को एक्चुअली रिक्वायर्ड है कि एबीए नंबर्स उनके पास हों। ये एबीए नंबर्स यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू ओपन योर अकाउंट विद द बैंक यू हैव योर बैंक अकाउंट नंबर, तो ये नंबर आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करता है। वैसे एबीए नंबर जो भी बैंक जुड़े हुए हैं, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जुड़े हुए हैं with the help of Fedwire they are doing transferring the money, तो all of them उनको जो है एक्चुअली आइडेंटिफाई करने के लिए एपीआई नंबर्स होते हैं। चिप्स जो है लार्जर है इन कंपैरिजन टू फेडवायर। देन द नेक्स्ट वन इज टैक्स क्लियरिंग हाउस ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम, जो कि यूनाइटेड किंगडम यूके का ब्रिटिश इक्विवेलेंट है चिप्स का, ठीक है। ये भी एक पेमेंट सिस्टम है एंड रिसीट्स पेमेंट सारा कुछ हैंडल करता है नेट पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम के बेसिस पर। नेट पेमेंट यानी कि 150 नहीं होगा, ओनली 50 रुपीज जाएगा, ठीक है। तो दैट इज द easiest way to understand this. Then the next payment system is Target. Target is Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer, ठीक है। तो टारगेट में यूरोप में ये जो है पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन में मेनली ये पूरा का पूरा पेमेंट सिस्टम है और ये यूरो से रिलेटेड पेमेंट्स को जो है ट्रांजैक्ट किया जाता है, यहाँ पर एग्जीक्यूट किया जाता है। ये मेनली यूरोपियन सेंट्रल बैंक एंड नेशनल सेंट्रल बैंक जो यूरोपियन यूनियन में है उनके द्वारा टुगेदर इसे स्टार्ट किया गया था। और ये रिसीट एंड पेमेंट्स फंड्स का जो है यूरो जोन में कम्प्लीटली अलाउ करता है। यूरो जोन इज द एरिया इन यूरोप जहाँ पर यूरो को एज अ नेशनल करेंसी यूज किया जाता है। Then the next one is RTGS plus and EBA। RTGS तो हम जानते हैं इंडिया में लार्ज वैल्यू के जो पेमेंट्स के लिए यूज किया जाता है, बट RTGS plus is something that is utilized for the payments in Europe, ठीक है। यूरोप ओरिएंटेड ये पर्टिकुलर है और जर्मन हाइब्रिड क्लियरिंग सिस्टम इसे माना जाता है। जर्मनी में भी ये पेमेंट्स वगैरह करने के लिए हेल्प करता है। देयर आर टू पार्ट्स इन दिस, पहले वाले को स्टेप 1 कहते हैं जो कि रिटेल पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड है। देन देयर इज स्टेप 2 जो कि लार्ज बल्क पेमेंट से रिलेटेड है। जैसे इंडिया में नाच है वैसे ही पैन यूरोपियन ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, ठीक है। एनएसीएच जैसे इंडिया में नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, वैसे ही पीईएसीएच पीच, ठीक है, वहां पर है। तो ये फैसिलिटेट करता है स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग, यानी कि डायरेक्ट आप जो है सेंड कर सकते हो
लेट्स से आपके अकाउंट से डेबिट होकर बहुत सारे अकाउंट में क्रेडिट होना है अमाउंट, तो दैट कैन हैपन। बहुत सारे अकाउंट से आपके अकाउंट में वो भी हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज अ पेमेंट सिस्टम। देन आरटीजीएस नेफ्ट के बारे में तो हम जानते ही हैं। आरटीजीएस लार्ज वैल्यू ट्रांजैक्शंस के लिए यूज होता है मेनली। आरटीजीएस एंड नेफ्ट आर पार्ट ऑफ द सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम जो कि आरबीआई के द्वारा कंप्लीटली ओन एंड रन किया जाता है। बट ये मैनेज किया जाता है आईडीबीआरटी के द्वारा ऑन बिहाफ ऑफ आरबीआई। आईडीबीआरटी इज इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, आरबीआई के द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है। देन ईच बैंक जो है पूल अकाउंट मेंटेन करता है आरबीआई के साथ, ताकि जो भी अमाउंट है, मनी है, उसे ट्रांजैक्शन करने में इजी आसानी हो। 2 लाख से ज्यादा के वैल्यू के ट्रांसफर्स आपको करने होते हैं एंड विद इन 30 मिनट्स जो है आपके ये आरटीजीएस ट्रांसफर्स हो जाते हैं। बिकॉज आरटीजीएस में एक्चुअली ग्रॉस सेटलमेंट होता है, यानी कि रियल टाइम थोड़ा सा ये चीज करना होता है। नेफ्ट इज द नेक्स्ट वन। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि नेट सेटलमेंट के थ्रू पेमेंट्स होते हैं और इसमें जो वैल्यू है पेमेंट्स की वो उसकी कोई लिमिट नहीं है। बट ये जो पेमेंट्स है एवरी हाफ एन आवर तक, हाफ एन आवर का गैप लगता है, 30 मिनट्स लगते हैं। हाफ एन आवर का गैप के बाद इन्हें बैच किया जाता है, फिर नेट सेटलमेंट किया जाता है, यानी कि हाफ एन आवर के टाइम पीरियड के अंदर जो भी पेमेंट्स हुए हैं उन सभी को बैच करके एक बैच में भेजा जाता है और उनका नेट निकाला जाता है। देन द पेमेंट्स आर सेंट, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारा कुछ होता है। नाउ लेट अस आंसर दिस क्वेश्चन। CHIPS is the payment system existing in dash। तो ये काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो द करेक्ट आंसर इज यूके। चिप्स कहाँ पर है? यूएसए में, ठीक है। ईयू में वी हैव टारगेट, इंडिया में आरटीजीएस एंड नेफ्ट है, तो बी इज द राइट आंसर। Now, which among the following have established the Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer Target Payment System? European Central Bank, जी हाँ। National Central Banks of EU, yes। Reserve Bank of India, no। ठीक है, तो we have the correct answer, that is 1 and 2 only। Okay, thank you so much, all the best।